क्लैरिस घंटी बजाती है। दरवाजा सीरियल किलर खोलता है। क्लैरिस पूछती है, क्या ये मिसेस लिपमन का घर है? इतने में एफबीआई की टीम एक घर को अपने अंडर करती है और उस घर के अंदर पहुंचती है। सीरियल किलर क्लैरिस से कहता है, नहीं, वो यहां नहीं रहती है। मगर क्लैरिस कहती है, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूं। दूसरी तरफ एफबीआई टीम किलर को ढूंढ रही होती है। सीरियल किलर क्लैरिस से कहता है, तुम्हारा मसला क्या है अफसर? क्लैरिस कहती है, मैं फ्रेडरिका बिमेल के कातिल के बारे में तहकीकात कर रही हूं। दूसरी तरफ एफबीआई को घर में कुछ नहीं मिलता और डॉक्टर को ख्याल आता है कि शायद क्लैरिस किलर के घर न पहुंच गई हो। क्लैरिस किलर से सवाल करती है, क्या तुम्हारा नाम जैक गॉर्डन है? क्या तुम जानते हो कि फ्रेडरिका मिसेस लिपमन के साथ काम करती थी? किलर कहता है, नहीं, मगर क्या वो एक मोटी भारी लड़की थी? क्लैरिस कहती है, हाँ, ऐसा ही है। किलर कहता है, मैंने अखबार में उसके बारे में पढ़ा था। फिर किलर कहता है, मिसेस लिपमन का बेटा तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। तुम अंदर आओ, मैं उसका कार ढूंढ कर देता हूं। किलर के घर के बाहर कोई और घर नहीं था, सिर्फ क्लैरिस की कार वहां मौजूद थी। किलर पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि कातिल तुम्हारे आसपास है? क्लैरिस कहती है, हाँ, शायद। क्लैरिस पूछती है, मिसेस लिपमन के मरने के 2 साल बाद तुमने ये घर खरीदा था? किलर कहता है, हाँ। किलर क्लैरिस से पूछता है, क्या तुम्हें कोई सबूत मिला है अब तक? इतने में क्लैरिस पूरे घर का जायजा लेती है और उसे एक बटरफ्लाई नजर आती है जो उस लड़की के मुंह से मिली थी। क्लैरिस अपनी गन रेडी करती है और बफेलो बिल को हैंड्स अप करने को कहती है, मगर वो वहां से भाग जाता है। क्लैरिस सामने का दरवाजा खोलती है और नीचे सीढ़ियों की तरफ जाती है। नीचे जाते हुए उसे किसी की आवाज महसूस होती है। वो आवाज का पीछा करती है और एक रूम में पहुंचती है जहां वो कहती है, कैथरीन मार्टिन हो तुम? एफबीआई आ चुकी है, तुम अब सेफ हो। कैथरीन उससे कहती है, मुझे यहां से बाहर निकालो। क्लैरिस कहती है, अभी तुम यही रहो, मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगी। क्लैरिस बफेलो बिल का सामना करना चाहती है। वो कैथरीन को चुप रहने को कहती है। बफेलो बिल को ढूंढते हुए क्लैरिस एक रूम में पहुंचती है जहां उसने बहुत अजीब कीड़े पाले हुए थे। क्लैरिस खुद भी घबराई और डरी हुई थी। इतने में वो एक और कमरे में जाती है जहां बहुत पुरानी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। अचानक से कमरे की लाइट्स बफेलो बिल बंद कर देता है और खुद वो क्लैरिस को देख रहा होता है। क्लैरिस अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकती थी। बफेलो बिल आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिस की तरफ बढ़ रहा होता है। वो क्लैरिस के काफी करीब आ जाता है। क्लैरिस नीचे गिर जाती है। बफेलो बिल उसे पकड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है और क्लैरिस का मुंह दूसरी तरफ होता है। इतने में क्लैरिस को गन रीलोड करने की आवाज सुनाई देती है और बफेलो बिल के पहले ही क्लैरिस उसको शूट कर देती है। क्लैरिस इतनी गोलियां चलाती है कि वो वहीं मर जाता है।